तो इस हफ्ते की परवरिश की एपिसोड्स दोनों आपने भी यकीनन देख ली होंगी अब तक। सो मैं इसलिए आपके लिए रिव्यू लेकर आ रही हूँ। इस हफ्ते जो है वो कुछ मेजर डेवलपमेंट्स ऐसी हुई हैं जिनसे हमें ये प्रिडिक्ट होता है कि फ्यूचर में इस कैरेक्टर को जो है वो रहना है या किसी और कैरेक्टर की एंट्री होने वाली है। तो इस तरीके की जो डेवलपमेंट्स है वो मैंने बड़े कीनली नोटिस करी और मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। इसके साथ साथ जो कुछ ऑब्वियसली हम लोग हर हफ्ते की एपिसोड में कोई ना कोई लेसन परवरिश से ना सीखें, ऐसा तो हो नहीं सकता। so many lessons, there are so many messages जो कि डिलीवर इस तरीके से हो रहा है कि सॉफ्ट पेस पे डिलीवर हो रहा है कि आपको कोई जो है वो फोर्स नहीं कर रहा, कोई लाउड नोशन नहीं है, बस एक काम और पीसफुल एनर्जी के साथ चीजें आपको खुद समझ आती जा रही हैं कि यार दिस इज द थिंग वी नीड एंड दिस इज द थिंग वी लैक इन आवर सोसाइटी और इन आवर परवरिश और तरबियत एज वेल। यहाँ जो है वो मैं इन बातों को डिस्कस करने लगी हूँ आपके साथ और आपसे भी पूछूंगी कि आप इन चीजों से एग्री करते हैं। तो जल्दी से दी हॉट प्लैनेट सब्सक्राइब कर लें एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो इन द एंड। परवरिश ड्रामे की जो रीसेंट एपिसोड्स हैं उसमें सबसे ज्यादा फनी चीज तो मुझे ये लगी कि हम जिस बात से डर रहे थे समीर का कैरेक्टर कहीं सीरियसनेस और खराबी की तरफ ना चला जाए, तो वो वापस आके हमें वापस जो है वो इन दोनों का एक क्यूट और फनी सीन देखने को मिला बिटवीन समीर एंड वली, जो हम हमेशा से एंजॉय करते हैं। उसमें जो है वो एक बात, जब वो हॉस्पिटल में उससे मिलने आता है समीर, तो वली जो उससे कहता है कि तुम्हें क्या जरूरत थी ये रेड वाले जो तुम पड़ी है तुम लोगों पे, तो ऐसा काम करने की जरूरत ही क्या थी। तो समीर ने एक बड़े ही फनी से अंदाज में बात करी, लेकिन एक बहुत बड़ा मैसेज दे गई कि यार बड़े सही कहते हैं कि जो चौड़ा बनने का शौक होता है ना, ये इंसान को मरवा देता है। एग्जैक्टली दिस इज द पॉइंट कि कभी भी जब ये मोस्टली जो बॉयज इस एज में आके बिगड़ते हैं या दोस्तों की बातों में आके, तो वो इसलिए नहीं करते कि उनको ये सब करने का दिल चाहता है। पहली शुरुआत बिगड़ने की वहां से होती है जब आपके दोस्त आपको ये एहसास दिलाते हैं कि ये तो अभी तक अपनी अम्मा की बात सुनता है, ये तो अभी तक अपनी माँ की गोद से नहीं निकला है। मतलब उसको मैनली फील करवाने के लिए ये जरूरी है कि भाई तुम पार्टीज में जाओ, ड्रग्स करो, गलत हरकतें करो जिससे तुम्हारे और तुम्हारी फैमिली का नाम खराब हो। उन हरकतों को कहा जाता है दिस इज मैनली। और अगर यू यू विल नो हाउ टू बिकम अ मैन, तुम इन चीजों में उठोगे बैठोगे तभी तो तुम्हारे अंदर हिम्मत आएगी। तो उसको कम हिम्मत कहा जाता है। तो वो लड़का, वो बच्चा चौड़ा होने के लिए ये सब चीजों में घुस जाता है और फिर जो है वो नुकसान उठाता है। Here what comes the most important thing कि रिस्पॉन्स फ्रॉम योर फैमिली और योर पेरेंट्स। अगर आपके पेरेंट्स ने आपको उस वक्त इस तरीके से ट्रीट किया, इतना ज़्यादा दुनिया के सामने इंसल्ट किया जो कि आप ऑलरेडी हो रहे हो, दैट देन इट विल स्कार यू फॉर लाइफ। फिर आपको कोई चीज़ जब वो बहुत मुश्किल हो जाता है फिर उस ट्रामा से निकलना। लेकिन अगर यही पेरेंट्स खामोश हो जाएंगे, यही मैसेज जो है वो दिया है हमें समीर के फादर ने, जो कि अपनी वाइफ को समझा रहे होते हैं कि देखो मैं खामोश हो गया, मैंने, क्योंकि उसको भी पता है कि उसके साथ क्या हुआ है, पुलिस पकड़ के ले गई है। सो वी डोंट नीड टू अगेन एंड अगेन रिपीट इन फ्रंट ऑफ हिम या हम उसके सामने मुंह बना के बैठे या रूडनेस दिखाएं। तो इस चीज़ से जो है वो एक हद तक तो उसको एहसास होगा, लेकिन फिर वो बागी हो जाएगा। साइलेंस एंड एक्नॉलेजमेंट इज द मोस्ट पावरफुल टूल, जिससे अगर आपके बच्चे के दिल में ज़रा सी भी अच्छाई होगी ना तो वो एहसास करेगा। एंड दैट एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट। समीर ने माफ़ी मांगी एंड एवरीथिंग सॉर्टेड दैट जस्ट आउट। सो मुझे ये जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, समीर और उसके पेरेंट्स का जो एक आर्क था। लेकिन उसमें समीर ने जो सेकंड डायलॉग बोला था दैट वाज सो फनी कि हाँ, किसी के सामने चौड़ा नहीं बनना चाहिए। जैसे कि अगर कोई आपसे फ़ोन स्नैच करने आए तो दे दो उसे, ये ना बोलो कि मेरे अंकल ही मेरे दादा का फ़ोन है। वो बहुत फनी सीन था जिस तरीके से समीर अबुल जो एक्टिंग कर रहे हैं ना वो बहुत ज़्यादा किसी भी अमेजिंग लेवल की है। लग ही नहीं रहा कि इस ड्रामे में हम उनको इस तरह पहली बार देख रहे हैं। बहुत ही कॉमेडी और फनी जो उनकी टाइमिंग है ना वो बड़ी बेस्ट है। बहुत फ्लोई कॉमेडी है उनकी, बड़ा मज़ा आता है देख के। तो वो बात भी सही करी कि जो आजकल हम इतने केसेस देखते हैं, चीज़ें हो जाती हैं स्नैचिंग ये वो, तो उसमें मैटर ये नहीं करता कि बेशक आप बहुत बुरे हालात से गुजरे होगे, आप सड़क पे रह रहे होगे, बट वन थिंग दैट मैटर्स द मोस्ट इज़ योर ओन लाइफ। अगर वही नहीं रहेगी तो फिर आप चीज़ें बचा के क्या कर लोगे। सो वहाँ पे भी हाजिर दिमागी बहुत ज़रूरी होती है। तो इस तरह करके जो है वो बहुत छोटे छोटे तरीके से हमें कई मैसेजेस मिल रहे हैं। अच्छा, अब मैं उन बातों की तरफ आऊँगी कि जिनको मैंने नोटिस किया कि दैट दे आर सम मेजर डेवलपमेंट्स। उसमें जो है वो अमल की मैं बात करना चाहूँगी सबसे पहले कि अमल जो है वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल और सेंसिटिव कैरेक्टर है। एंड अमल के साथ ड्रामे में भी वही हो रहा है जो रियल में भी होता है कि ना सिर्फ उसको ड्रामे के अंदर उसकी फैमिली मतलब इन अ सेंस इग्नोर इस तरह नहीं करती, लेकिन उसकी फीलिंग्स को सभी समझते हैं कि वो बहुत समझदार है, उसको कुछ फील नहीं होता। तो समझदार लोगों के साथ ये होता है, ना सिर्फ उसके साथ ही ड्रामे में हो रहा है बल्कि रियलिटी में भी ऐसा हो रहा है कि हम लोग एज एन ऑडियंस
हम अमल को इग्नोर करते हैं, हम उसके कैरेक्टर को पसंद तो बहुत कर रहे हैं लेकिन हम उसको इग्नोर करते हैं। वी टेंड टू फील मोर फॉर आनिया, जो कि ज़्यादा एक्सप्रेसिव है अपने बिहेवियर्स को लेके, ज़्यादा जो है वो ओपन हो जाती है। तो हम जो है वो फील उसके लिए करें ना करें, लेकिन हमें पता है कि यार ये रिएक्ट करेगा, तो हम उसके हमारे अंदर एक बन जाती है कि हाँ यार इसके सामने ना एहतियात करनी है। या फिर जो है वो हम देखते हैं कि वली का जो कैरेक्टर है वो भी बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। वली जो है वो इज़ नॉट समवन जो कि हर लिहाज से जो है वो एक परफेक्ट लड़का है। समहाउ ही इज़ इनहेरिटिंग सम ट्रेट्स ऑफ हिज फादर, लाइक चीज़ों पे रिएक्ट करना, ज़्यादा गुस्सा कर जाना, और इस तरीके से जो है ना कुछ कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं जो कि होनी नहीं चाहिए इस एज में, इसका इस तरह से गुस्सा करना और ये चीज़ें करना। समीर भी जो वो फ़नी में हर चीज़ कर जाता है, लेकिन अमल बहुत ज़्यादा डीप है और ऐसे लोगों को समझने की बहुत ज़रूरत होती है। एंड वी ऑल फेल्ट वेरी सॉरी फॉर हर, जब उसने पहली बार अपने भाई से एक्सप्रेस किया what she is feeling for Wali and she is not receiving that thing back from Wali। वो उसको वाकई में देखता तक नहीं है, नोटिस तक नहीं करता, जस्ट उसको बिल्कुल एक कज़न और फ्रेंड की तरह लेता है। दैट इज़ ऑल्सो ओके फ्रॉम अदर साइड, आप किसी को फोर्स तो नहीं कर सकते, लेकिन बात यह है कि हमें अमल के लिए बहुत अफसोस हुआ कि उसके साथ जो है वो ये हो रहा है। शी इज़ हर्टिंग डीप डाउन इन हर लाइफ एंड शी इज़ नॉट शेयरिंग दिस विद एनीवन, या वो टॉक्सिक एनर्जी को सरफेस पे नहीं आने दे रही है, बहुत अच्छे तरीके से डील कर रही है। तो हमने ये डेवलपमेंट देखी कि जब उसको किसी की क्लास तक कहने के लिए भेजा जाता है यूनिवर्सिटी में, वो माया के साथ होती है, तब जो है वो एक नए कैरेक्टर से उसका टकराव होता है जो कि धूल मट्टी साफ़ कर रहा है और अमल जो है वो रिएक्ट कर रही है उसके ऊपर। एंड फिर वो उसको समझाने लगते हैं कि भाई आपको पता है कि इससे कितनी चेस्ट डिजीज़ हो सकते हैं। वो एकदम नर्ड्स बन जाते हैं और फिर वो कहती है ओहो इनको तो COPD का मतलब भी बताना पड़ेगा। तो वो बंदा जो है वो खुद ही एक्सप्लेन करना शुरू हो जाता है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, एंड मतलब वो ओवरऑल जब वो बता देता है तो वो उससे थोड़ा हैरान रह जाते हैं। उस पर माया की जो एक्सप्रेशन थे दैट वाज ऑन पॉइंट एंड टोटली फ़नी, लेकिन जो है वो इस तरह से हमें ये अंदाज़ा हुआ दैट दिस कैरेक्टर एंट्री हिंट्स अ बिग डेवलपमेंट। अमल के लिए जो है वो उन्होंने फाइनली एक लव इंटरेस्ट उसके लिए जनरेट कर दिया है। दैट विल नॉट बी अ लव इंटरेस्ट एक्चुअली, ये वो बंदा है जो आपको दिखाएगा, ये वो लोग हैं ज़िंदगी में जब आप ग्रोइंग अप के साथ जो है वो टीन या उससे ऊपर की एज में लव इंटरेस्ट का डेवलप होना, दैट इज़ नॉर्मल फॉर एवरीवन। लेकिन असल लाइफ पार्टनर जो आपके लिए कौन बेहतर है ज़िंदगी में, वो होना, दैट व्हाट मैटर्स द मोस्ट। बाज़ दफ़ा हम जिन लोगों को चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में हमारे पार्टनर या हमारी लाइफ का हिस्सा बने, वो दूसरों के लिए तो अच्छे होते हैं लेकिन वो आपकी अपनी लाइफ के लिए अच्छे नहीं होते। तो आपको जो है वो दिखाने के लिए कई तरीके होते हैं। कार्मा इवेंचुअली शोज़ यू कि ये जो है वो आपके साथ क्यों हो रहा था, और अब आपको जो है वो जो आपको अब रिस्पेक्ट मिलेगी जिसके आप डिज़र्विंग हो, यू शुड गेट दैट, यू शुड लिव विद दैम, जहाँ से आपको इज़्ज़त मिले, प्यार मिले। जो आपको देखते तक नहीं है उनके लिए और उनके पीछे ना भागें। बहुत ही मुझे एक खूबसूरत चीज़ लगी कि अमल के लिए भी जो हम बहुत अच्छी चीज़ देखेंगे एंड वी होप कि उसको जो वो तमाम उसकी हैप्पीनेस मिले जो उसका कैरेक्टर डिज़र्व करता है। सो द नेक्स्ट मेजर डेवलपमेंट इज़ दैट कि बॉस विद वली ही इज़ डाइंग। पहले भी थोड़ा सा शक था जिस तरह उसको जो है वो एक एबनॉर्मल तरीके से बिहेवियर में खांसी हुआ करती थी, लेकिन अब जो उसकी हालत हो गई है एंड वी फेल्ट रियली सॉरी फॉर हिम कि जिस तरह वो वॉशरूम में ब्लड कफ कर रहा था, तो उसको पता चला, मतलब जिस तरह उसने अपनी स्टोरी सुनाई ना कि मेरे फ्रेंड्स को शक था कि मुझे कैंसर है और फिर बाद में कैंसर ही निकला एंड ही हैज़ वेरी मिनिमम टाइम। तो वो चाह रहा है कि वली जो है उसमें कुछ बन जाए। वो अब देखो वो कैसे जो वो स्पीड अप कर रहा है कि यार कुछ करो, वो पैनिक कर रहा है। ही सिंसियरली केयर्स फॉर वली। उसके बाप ने उसकी इतनी परवाह नहीं करी जितनी वो उसकी परवाह कर रहा है, उसको कुछ बनाना चाह रहा है एंड इवेंचुअली जो है वो ये वली के लिए तो बहुत डेवस्टेटिंग होगा उसकी डेथ, लेकिन उसके फ्यूचर में एक बहुत बड़ी वो उसको चीज़ बना के चला जाएगा बॉस उसका, जिसके बाद उसका बाप फाइनली उसको रिकग्नाइज़ करेगा कि हाँ यार ये मैंने अपनी औलाद के साथ क्या कर दिया और कोई और इंसान ये करके चला गया। सो यहाँ हमें थोड़ा सा ये भी देखने को मिलता है कि जब लोगों ने इस चीज़ पे क्रिटिसाइज़ किया था कि वली को बहुत इजीली जो है वो कंफर्ट जोन में एक बॉस मिल गया जिसने उसको रख लिया और उसको सपोर्ट कर रहा है, तो बाज़ दफ़ा हमें ऐसे लोग इसलिए टकरा जाते हैं क्योंकि वो खुद जो है उसकी ज़िंदगी इतनी शॉर्ट है, सो ही डिसाइडेड टू डू समथिंग बेटर फॉर समवन इस फाइनल वक्त में। तो ये इसकी एक लॉजिक बन सकती है, बट बहुत बड़ी मेजर डेवलपमेंट देखने को मिली कि बॉस जो है उसका मरने वाला है फाइनली, मतलब नज़र आ गया है और बहुत अफसोस हो रहा है। मीसम नकवी इज़ द डायरेक्टर एंड प्लेइंग द कैरेक्टर हिमसेल्फ। सो बहुत अच्छे जो है उन्होंने परफॉर्मेंस दी है। वली के साथ उनकी बहुत अच्छी एक रिलेशनशिप डेवलप हो गई है
जो देख के हमें बड़ा मजा आ रहा है ना। थोड़ा सा बहुत ज्यादा डार्क और सीरियस हो गया तो थोड़ा सा फनी मेजर डेवलपमेंट की तरफ मूव करते हैं। द सीन जहाँ पे बॉस वली जो है वो बात कर रहे होते हैं गाने के बारे में, और वहां पे आनिया, माया और समीर मौजूद हैं, और वली के पास एक कॉल आती है। और वो जब वो बात करके एकदम से बिल्कुल कैजुअली रिएक्ट कर रहा है, मतलब कोई स्पेशल रिएक्शन नहीं दे रहा। और जब बॉस उससे पूछते तो कहते हैं कोई फवाद मुस्तफा। तो समीर जी का जो रिएक्शन है ना कि अरे तुम्हारे पास फहद मुस्तफा की कॉल आई थी, दैट वाज ट्रीट टू वॉच के फहद मुस्तफा हु इज द प्रोड्यूसर ऑफ दिस ड्रामा। उन्होंने जो है वो अपनी अपीयरेंस, अपने जो वर्बल अपीयरेंस दी है, वो बड़ी ही एक फनी चीज भी लगी और एक बड़ी ही अच्छी चीज भी लगी। वली जो है वो यहाँ से बिलोंग नहीं करता, वली और आनिया पाकिस्तान के नहीं है, उनको यहाँ के लोगों के बारे में नहीं पता। दे आर स्टिल लर्निंग अबाउट पीपल एंड दे आर स्टिल परसुइंग देयर ओन गोल्स। तो उनको अभी इस बारे में आइडिया नहीं है। तो जिस तरीके से जो है वो वली ने रिएक्शन दिया ना, दैट वाज कि भाई कौन, क्या हो गया, तुम लोग रिलैक्स हो जाओ, चिल करो, कौन है फहद मुस्तफा। तो फिर वो बताता है अरे तुम फहद मुस्तफा के नहीं जानते, फिर वो जीतो पाकिस्तान, मतलब नाउअडेज फहद मुस्तफा इज प्रमोटिंग इज जीतो पाकिस्तान इन एवरी वे पॉसिबल। वो जो एक होता है ना कि एवरीथिंग इज टेम्पररी बट जीतो पाकिस्तान की प्रमोशन इज परमानेंट। और इससे जो मेजर डेवलपमेंट ये हो सकती है कि मे बी फहद मुस्तफा की जो है वो कैमियो अपीयरेंस हो, क्योंकि दिखाया है कि वो उसको अपने किसी ड्रामे की ओएसटी के लिए बुला रहे हैं। तो मे बी पॉसिबल। इसके बाद फहद मुस्तफा का हम देखते हैं, उन्होंने एक स्टोरी भी शेयर की थी वली के बारे में कि भाई वली को मेरी कॉल आई है, क्या लगता है कि मैंने उसको कॉल की होगी। तो ये हो सकता है कि लोग डिमांड भी कर रहे हैं बहुत ज्यादा कि भाई फहद मुस्तफा की अगर एक कैमियो हो जाए तो बड़ा ही मजा आ जाएगा। ड्रामे को चार चांद लग जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी ड्रामा सबके दिलों में बस चुका है। और अगर वो अपने फेवरेट स्टार को एक बार फिर एक कैमियो अपीयरेंस में देखेंगे, सो दैट विल बी मोर इम्पैक्टफुल। और हो सकता है कि वली की कैरियर प्रोग्रेशन में फहद मुस्तफा जो अपनी अपीयरेंस दे दें ड्रामे में। सो ये भी एक डेवलपमेंट मुझे जो है वो होती हुई नजर आ रही है। सो ये जो थी वो कुछ मेजर बातें थी जिन जो हमें आगे हिंट कर रही हैं कि कौन इस ड्रामे से जाने वाला है, कौन आने वाला है, कौन अपेयर हो सकता है। इसके अलावा जो और भी कुछ ऐसी बातें थी जो मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी, उसमें ये है कि महानूर जो है जेबीज वाइफ, मैं छोटी सी एक बात है जो मैं नोटिस कराना चाह रही हूँ कि वो जितना भी लड़ ले अपने हस्बैंड से, हमने देखा कि उनकी नहीं बनती। और सिर्फ वो नहीं लड़ती, जेबी इज वेरी स्टबर्न हिमसेल्फ। तो वो उसकी कोई भी लॉजिकल बात को कंसिडर नहीं करता, हर बात पे वो उसका जो एक बिहेवियर है ना कि हाँ भाई मेरी ही वजह से होता है सब बुरा, मैं ही खराब करता हूँ, ये जो बिहेवियर है ना, ये ये घर को सही नहीं कर सकता, ये खराबी ही पैदा करेगा जिस तरीके से वो बात करता है। तो लेकिन क्या है कि आप देखें कि महानूर जो है वो बहुत सिंसियर है, स्टिल ही शी सिंसियर विद हर किड्स। क्योंकि वो जब भी जहांगीर के पीछे होती है तो वो देख रही है कि आनिया अपने फादर से बात नहीं कर रही है। तो वो उससे कहती है कि तुम क्यों नहीं कर रही हो, मतलब वो क्वेश्चन करती है, वो बहकाती नहीं है बच्चों को बाप के खिलाफ। उसने वली को भी कहा था कि तुम्हारा बाप जा रहे हो, तुम मिल लो उससे। तो वो इस तरह की नहीं दिखाई है, शी हैज वेरी मच पेन एंड हर रिलेशनशिप हैज सो मच टॉक्सिसिटी। इसकी वजह से जो है वो ऐसी हो गई है। और जब वो अपनी सास को भी समझा रही होती है कि हाँ मर्द ऐसे होते हैं, भाई क्यों होते हैं ऐसे, क्योंकि हम उनको कुछ बोलते नहीं। हालांकि मुझे उनकी सास की बात समझ नहीं आई, क्योंकि उनके खुद के हस्बैंड तो बहुत अच्छे हैं और इतने अंडरस्टैंडिंग है, पूरे घर को जो जोड़ के रखते हैं। अपनी वाइफ की भी जो उनकी कुकिंग से ऑब्सेशन थी उसको भी जो काम डाउन करके रखते हैं, सबको ख्याल रखते हैं। तो आपके हस्बैंड तो ऐसे नहीं है, आपको तो नहीं बोलना चाहिए ये। आपकी आपकी तरबियत में सवाल है कि आपका बेटा ऐसा क्यों है। लेकिन खैर, जो वो समझाती है वो बात बिल्कुल ठीक है कि हम चूंकि बताते नहीं है, इनको सेंस नहीं दिलाते। इसी वजह से जो ये पैट्रियार्की का सारा रीजन है कि बाप होगा, मर्द होगा तो वो ऐसे ही करेगा, वो ऐसे ही होते हैं और हमें ही सुननी है, हमें ही इन दी एंड माननी पड़ेगी, दैट इज रॉन्ग। और ये बहुत सारे बुराइयों को जन्म दे रही है चीज। तो ये चीज भी जो मुझे इस तरह की जो छोटी मोटी बातें हैं वो बड़ी अच्छी लगी। जेबी का अपने छोटे भाई से एडवाइस लेना बच्चों के लिए, तो ये इतनी ईगो आ जाती है बड़े भाइयों के अंदर कि भाई हम अपने छोटे भाई से कैसे पूछ लें, और जेबी जैसा इंसान। बट इवेंचुअली ही इज ऑल्सो सरेंडरिंग एंड आस्किंग फॉर हिज एडवाइस, क्योंकि उसे पता है कि उसकी फैमिली का माहौल कई गुना बेहतर है उसकी फैमिली के माहौल से। सो ये जो चीजें हैं हमें अडेप्ट करनी चाहिए, सीखनी चाहिए। ड्रामा इज रियली रियली इम्पैक्टफुल और बहुत अच्छे नोट पे जा रहा है। वली का फ्यूचर हमें ब्राइट होता हुआ नजर आ रहा है। वली और माया की डेवलपमेंट क्या होगी कैरेक्टर में। माया's फादर इज नाउ बीइंग सपोर्टिव एंड हर, तो ये दिखाया है उसके फादर का कैरेक्टर आर्क बड़ा अच्छा डेवलप किया है कि वो कैसे इंसान थे और बेटी की देखते देखते वो क्या से क्या हो गए हैं और अब वो बहुत अच्छी तरफ निकल गए हैं। सो दैट्स गुड थिंग। तो सबके लिए जो है वो होपिंग फॉर एनीवंस जर्नी के सबके साथ अच्छा होने वाला है, माया और वली की स्टोरी में, अमल की स्टोरी में एंड समीर की स्टोरी में। सो स्टे ट्यून विद द हॉट प्लैनेट टू नो मोर थिंग्स अबाउट फ्यूचर वीडियोस एंड
कमेंट योर थॉट्स बिलो।